आखिरकार 2 महीने बाद मिल ही गए पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। दोस्तों, देश को नए उपराष्ट्रपति मिले तो जगदीप धनखड़ कैसे दिख रहे थे? जगदीप धनखड़ कहाँ है, कैसी तबीयत है, स्वास्थ्य कैसा है? बहुत अटकलों को विराम लगाते हुए आखिरकार 2 महीने बाद देश को पता चला कि धनखड़ साहब तो स्वस्थ हैं, काफी अच्छे दिख रहे हैं। बल्कि मैं तो कहूंगी कि स्वास्थ्य लाभ काफी अच्छा लिया 2 महीने धनखड़ साहब ने, कि बिल्कुल फिट दिख रहे हैं। दोस्तों, आखिरकार आज देश को पता चला कि जगदीप धनखड़ कहाँ है। जगदीप धनखड़ दरअसल भारत के नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण में मौजूद थे। कोई नहीं, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी वहां पर मौजूद थे। लेकिन दोस्तों, सबकी निगाहें जगदीप धनखड़ पर टिकी रही। लेकिन दोस्तों, मेरी नजर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन वाली इस वीडियो पे थी। दोस्तों, जब कार्यक्रम में तमाम लोग बैठ गए, आप देखिए मंत्रीगण हैं और मोदी जी के सहयोगी मंत्री जो हैं कैबिनेट के वो हैं, पूर्व राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बैठे हुए हैं, हामिद अंसारी बैठे हुए हैं और चंद्रबाबू नायडू भी काफी करीब बैठाए गए हैं धनखड़ के। तो उसके बाद मोदी आए। मोदी ने एंट्री ली तो जगदीप धनखड़ बाकायदा खड़े हुए, क्योंकि सभी खड़े हुए जब पीएम आएंगे तो, और उसके बाद सब बैठ गए। तो लेकिन हम इस वीडियो में देखिए दोस्तों, मोदी और धनखड़ के बीच दूरी काफी है। अब जब राजनीतिक तौर पर दूरी होगी तो वो दूरी तो बनेगी ना, दिखेगी। अच्छा, मैं इंतजार कर रही थी कि एंड में जब शपथ ग्रहण हो जाए सीपी राधाकृष्णन का, तो कौन किससे मिला, इस तरह की वीडियो बहुत चलाई जाती है ना, कि मोदी इनसे मिलने गए, उनसे मिलने गए। इस बार ऐसी कोई वीडियो नहीं थी, बस शपथ ग्रहण हुआ और वीडियो समाप्त हो गई। कार्यक्रम खत्म होने के बाद उपराष्ट्रपति कार्यक्रम से निकले और उसके तुरंत बाद मोदी वहां से निकल गए। यानी मोदी और धनखड़ का कोई आमना सामना नहीं हुआ, या फिर मोदी ने ऐसा होने ही नहीं दिया। अच्छा, मेरी नजर इस बात पर भी गई कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को नायडू के बड़े पास बिठाया गया था। मतलब हालांकि ये तो अच्छी बात है, जगदीप धनखड़ पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, ये तो नायडू के बढ़ते कद को दिखाता है। लेकिन ये थोड़ा सा खतरे की घंटी भी होनी चाहिए क्या नायडू साहब के लिए? क्योंकि धनखड़ साहब की जैसी विदाई हुई है, कोई कैसे चाहेगा, वो भी घोर राजनीतिक आदमी, कि उनकी ऐसी विदाई हो। हालांकि नायडू साहब का सबसे आगे की पंक्ति में बिठाना ये बताता है कि नायडू राष्ट्रीय राजनीति में इस वक्त कितने ताकतवर है। एक पत्रकार से बात हो रही थी तो वो बता रहे थे कि इस वक्त जितनी भी मंत्रालय हैं, वहां अगर आंध्र प्रदेश की कोई फाइल आ जाती है तो वो नहीं रुकती। यूपी बिहार की रुक जाए, लेकिन आंध्र प्रदेश की नहीं रुकती। इन दिनों आंध्र प्रदेश का ऐसा जलवा है दिल्ली के सियासी गलियारों में। हालांकि इन तस्वीरों के अपने आप में अब सियासी मायने निकाले जा सकते हैं, नहीं निकाले जा सकते हैं, लेकिन जगदीप धनखड़ काफी फिट दिखाई दे रहे हैं। और जगदीप धनखड़ तो हमेशा इतने ही फिट दिखाई दिए, कहीं से ऐसा नहीं लगा कि उनके चेहरे में कोई स्वास्थ्य की वजह से कोई दिक्कत हो। लेकिन अब इस्तीफा दिया है तो कोई ना कोई वजह होगी। लेकिन आज पब्लिक अपीयरेंस देकर जगदीप धनखड़ ने बता दिया देश को कि वो हैं और ठीक हैं। लेकिन इस पब्लिक अपीयरेंस में बहुत सी चीजें थी जो मिसिंग थी। जगदीप धनखड़ के आसपास जिन लोगों को बिठाया गया, ये भी बड़ी गौर करने वाली बात है दोस्तों। जगदीप धनखड़ से कितने लोग बात करने गए, कितने लोगों ने उनसे जाकर बात की, इस पर भी सबकी निगाहें बनी रहेंगी। क्योंकि उनकी विदाई के बाद मोदी ने उनके लिए एक पोस्ट लिखा था, छोटा सा 2 लाइन का। उसके अलावा कोई पोस्ट नहीं लिखा किसी भाजपाई ने, कोई मिलने तक नहीं गया उनको। और अमित शाह पर लगातार सवाल उठे कि अमित शाह बताएं कि क्या जगदीप धनखड़ को हाउस अरेस्ट किया गया है, वो पता नहीं कहाँ है, उनसे कोई मिलने नहीं दे रहा है किसी को। तो आप ये कह सकते हैं कि कम से कम इस फोटो के बाद, इस तस्वीर के बाद, इस वीडियो के बाद उन तमाम बातों पर लगाम तो लग जाएगी। लेकिन इस तस्वीर ने एक चीज और क्लियर कर दी कि धनखड़ साहब तो बढ़िया हैं, वो तो स्वस्थ हैं, और हम तो कहेंगे हमेशा बढ़िया रहे, हमेशा स्वस्थ रहें। लेकिन अब जब दिख ही गए हैं तो क्या बोलेंगे कभी दोस्तों जगदीप धनखड़ की आखिर उनके साथ हुआ क्या? वैसे हमारे देश में एक और चलन है किताब लिखने का। बहुत से लोग अपने राजनीतिक कद को बढ़ाने के लिए रिटायरमेंट के बाद किताब लिखते हैं। तो धनखड़ साहब तो ऑलमोस्ट अब रिटायर ही हो गए समझ लीजिए, तो कोई किताब लिख रहे हो, ये भी हो सकता है। दोस्तों, चर्चा ये भी है कि आने वाले कुछ वक्त में सितंबर में ही एक इम्पोर्टेंट रैली की जाएगी हरियाणा में इनेलो द्वारा। तो सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि धनखड़ साहब वहां अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं। खैर, ये तो जब होगा तब होगा। लेकिन धनखड़ साहब का रहस्यमयी तरीके से इस्तीफा देना, उसके बाद गायब हो जाना, फिर अचानक से सामने आ जाना, और उनसे किसी भी भाजपा के नेता की करीबी ना होना, बहुत सी चीजें हैं जो इस ओर इशारा करती हैं। समझने वाले काफी समझदार हैं। अच्छा, इस वीडियो को देखकर एक और चीज बड़ी दिलचस्प है दोस्तों। धनखड़ साहब को जहां बिठाया गया, ऑलमोस्ट उसी रो के आसपास, उनसे थोड़ा सा दूर चंद्रबाबू नायडू बैठे हुए थे।
और जब धनखड़ साहब का इस्तीफा हुआ तो ये खबर भी मीडिया में चली, जो कि मैंने आपको दिखाई भी, कि धनखड़ ने जब नारा लोकेश मिलने गए थे, जब धनखड़ का इस्तीफा हुआ था उससे पहले नारा लोकेश मिलने गए थे धनखड़ से, और उस वक्त धनखड़ ने नारा लोकेश को ये बात बोली थी कि अपने पिता को बोलिए कि विपक्ष के लोगों से बात करें और सरकार से समर्थन वापस ले लें। ये बात कुछ और लोगों ने भी मुझे बताई थी कि विपक्ष के नेताओं से जिन दिनों खूब बात कर रहे थे जगदीप धनखड़, तो धनखड़ ने उनसे भी ये बात शेयर की थी। ये बात लीक हो गई, ये बात पता चल गई सत्ता के गलियारों से ऊपर तक कि धनखड़ साहब तो बड़ी प्लानिंग के चक्कर में और चंद्रबाबू नायडू को मैसेज भिजवा रहे हैं कि अब सरकार गिरवा दीजिए। और खेल देखिए दोस्तों सत्ता का, आज उसी रो में जहां धनखड़ बैठे हुए हैं उसी रो में चंद्रबाबू नायडू बैठे हुए हैं। वैसे दोस्तों जगदीप धनखड़ ने जब सीपी राधाकृष्णन जीते थे चुनाव तो उनको बधाई भी दी थी, बाकायदा लिखित बधाई दी थी, और अब तो खैर प्रोटोकॉल था तो जगदीप धनखड़ को आना ही था। इनफैक्ट आकर जगदीप धनखड़ ने सरकार के लिए चीजें आसान कर दी, क्योंकि अगर नहीं आते और कुर्सी खाली छूट जाती तो उनके लिए चीजें और मुश्किल हो जाती, और उनसे ज्यादा सरकार के लिए मुश्किल हो जाती, क्योंकि उन तक तो मीडिया की पहुंच ही नहीं है, वो कहाँ है किसी को कुछ पता ही नहीं है। लेकिन सरकार को जवाब देना पड़ जाता, फिर सरकार के लिए दिक्कत पैदा हो जाती। लेकिन दोस्तों इस एक तस्वीर ने ना एक और बात पता करती, जगदीप धनखड़ को कुछ ज्यादा ही क्रांतिकारी शायद समझने की और सोचने की जो लोग भूल कर रहे हैं वो भूल ही है। जगदीप धनखड़ ने आज एक और चीज बता दी कि वो ऐसे ही चुपचाप बैठने के प्रयास में रहेंगे, वो कोई बहुत बड़ी क्रांति करेंगे। अब तो इस फोटो के बाद ये चीज साफ हो गई कि ऐसा नहीं होने वाला। जगदीप धनखड़ को अगर कोई क्रांति करनी थी और कुछ बोलना था तो वो चुपचाप इस कार्यक्रम में ना आकर अपनी गैर मौजूदगी से बहुत कुछ बोल सकते थे। लेकिन धनखड़ साहब आए, आराम से यहाँ बैठे रहे और सारी कटसी प्रोटोकॉल जो भी होते हैं उन सबको निभाया। ये बताता है कि धनखड़ साहब की भी बात समझ में आ गई कि अब चुप रहना ही ठीक रहेगा। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि परिवार का भी दबाव है, बहुत सारे लोगों ने बताया मीडिया के कि परिवार वाले भी चाहते हैं कि धनखड़ साहब चुप ही रहें। अब ऐसा भी क्या दबाव होगा, क्या हुआ होगा, ये तो खैर भविष्य के गर्भ में है, कभी पता ही नहीं चलेगा। लेकिन ये अपने आप में जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है, इसमें जो दूरियां रही मोदी और धनखड़ की, इन तस्वीरों को फिर से याद करने का आपको एक मौका दे देती हैं कि जब मोदी खड़े होते थे और धनखड़ जी आते थे और मोदी के आगे धनखड़ साहब एकदम हाथ जोड़े खड़े होते थे, और लोग कहते थे कि धनखड़ साहब ऐसे झुक के खड़े हो जाते हैं मोदी के आगे, तो उनकी काफी आलोचना भी होती थी। और मोदी जी की तारीफ भी धनखड़ साहब जब करने बैठते थे तो कई बार 20-25 मिनट हो जाते थे, वो चुप ही नहीं होते थे मोदी जी की तारीफ करने में। बहुत सी चीजें देखिए, आज देखिए कुछ भी नहीं था, आज कोई दुआ सलाम नहीं, कोई नमस्ते नहीं, यही होता है राजनीति में। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या अब धनखड़ एपिसोड पर पर्दा डल गया हमेशा के लिए, बात खत्म हो गई, या फिर ये अपीयरेंस अपने आप में सबकी निगाहों पे आएगी और बार बार रह रहकर विपक्ष इसको सहलाएगा? कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।